बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरत अल हुजरात पढ़ने के फ़ायदे। सूरत अल हुजरात मदनी सूरत है। इसकी 18 आयात और 2 रुकू हैं और ये तरतीब के एतबार से 49 नंबर की सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत अल हुजरात पढ़ने के अपने ही मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लुक़ है तो इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर किसी शख्स को पेट की कोई बीमारी हो, जिस भी शख्स को पेट की कोई बीमारी हो तो 7 दफ़ा वो सूरह अल हुजरात को पढ़कर दम करे, पानी पर दम करके वो पानी भी पी ले तो इंशाअल्लाह पेट की तमाम बीमारियां दूर होगी। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो शख्स इसे अपने ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अल्लाह ताला उस शख्स के उन गुनाहों को भी माफ़ कर देगा जो किसी ग़ीबत या किसी को बुरा कहने से उसके ज़िम्मे आयद हुए हों। यहाँ पे ये बहुत ही आम तरीन बात है कि ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जो कि ज़िना से भी बदतर है, तो वो इससे कैसे माफ़ हो सकता है। अगर आप इस सूरत का मज़मून पढ़ें तो इसमें अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं कि बगैर तहकीक के किसी खबर को कबूल न किया करें, किसी की ग़ीबत न करें, किसी की बदगुमानी न किया करें और किसी के नाम को ना बगाड़ा करें और ना ही किसी का मजाक उड़ाया करें। तो देखें, जब भी आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि कुरान को आप समझें और उस पर अमल करें। यकीनन जो इस सूरत को पढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में तो वो इसके मजमून को समझेगा कि यहाँ अल्लाह पाक ने मुझे ये हुक्म दिया हुआ है कि मैं ग़ीबत ना करूँ, बदगुमानी ना करूँ, और फिर वो उससे तौबा करेगा और उस शख्स से माफ़ी मांगेगा तो यकीनन अल्लाह पाक उसके इन गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। और इस सूरत का एक आम मजमून ये भी है कि जब 2 फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करवा लिया करो। अगर वो सुलह न करें तो उनमें से जो भी फरीक नाहक हो, बातिल पर हो, उसके खिलाफ आप जंग करें। तो इस सूरत में एक और मजमून ये बयान हुआ है कि वो लोग जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बख्शिश की खुशखबरी सुनाई गई है। इस सूरत को आप लिख कर, ये सूरह अल हुजरात को लिख कर दीवार पर लटका देंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के आसेब से आप महफूज रहेंगे। इस सूरत का एक और फ़ायदा यह है कि अगर दूध पिलाने वाली औरत को अगर सूरह अल हुजरात को लिख कर पानी में घोल कर चंद दिनों में वो पानी उस औरत को पिला दें तो इंशाअल्लाह उसके दूध में इजाफा होगा। हामला औरत अगर इस सूरत को पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह उसको दौरान हमल कोई तकलीफ़ न होगी और उसका बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त और आसानी से पैदा होगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो कोई शख्स सूरह अल हुजरात को बावुज़ू होकर लिखे और फिर मुमजामा करके हामला औरत के गले में डाल दें तो इंशाअल्लाह इससे हामला का हमल महफूज रहेगा और बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर किसी शख्स को दुश्मन तंग करता है, सताता है, परेशान करता है और वो उस दुश्मन से परेशान है तो ऐसे दुश्मन के लिए रोज़ाना 7 मरतबा सूरह अल हुजरात पढ़ें और पढ़कर दुश्मन से निजात के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह उस दुश्मन से आपकी जान छूट जाएगी। जरियान के मरीज़ों के लिए भी इसका वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। रोज़ाना 3 मरतबा सूरह अल हुजरात पढ़ें और पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दें। 41 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह मरीज़ सेहत पाएगा। जो कोई शख्स 10 मरतबा अव्वल आहर दुरूद पाक के साथ सूरह अल हुजरात पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो हर बीमारी से शिफा पाएगा। किसी भी वजीफ़े के लिए ये ज़रूरी है कि आप यकीन कामल रखें। अल्लाह पाक पे जितना यकीन आपका मजबूत होगा, यानी जितना यकीन से आप ये अमल वजीफ़ा करेंगे इतना इसका असर ज़्यादा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये थे सूरह अल हुजरात के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।